मेष लगन की कुंडली में मंगल के प्रभाव का फल हम आपको प्रथम भाग में प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक बता चुके हैं। आज हम दूसरे भाग में 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक के मंगल के प्रभाव का फल बताएंगे। देखिए, मंगल मेष राशि का स्वामी है और वृश्चिक राशि का स्वामी है और इस कुंडली में मेष राशि लगन पर है और वृश्चिक राशि अष्टम भाव पर है। तो मंगल यहाँ पर लग्नेश होकर और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में बैठा है। तो हम जानते हैं कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है और मंगल यहाँ पे 7वें भाव में तुला राशि पर बैठा है, जिसका राशि स्वामी है शुक्र देव। मेष राशि में शुक्र को मार्केश माना गया है और मार्केश के भाव में जो है आकर मंगल बैठ गया है। यहाँ पर सप्तम भाव पर एक तो मंगल के बैठने से मंगल दोष भी हो चुका है। इस कुंडली में मंगल का नेचर हम जानते हैं, जैसा कि मंगल एक उग्र ग्रह है और पराक्रम इसके स्वभाव में है। यहाँ पर मंगल के होने से एक तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होंगे बहुत। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि जो है दशम भाव में पड़ेगी। तो मंगल को यहाँ पे राज्य सरकार से या सरकारी विभाग से पद प्रतिष्ठा मिलेगी। मंगल यहाँ अपने पराक्रम से और अपने जो है मेहनत परिश्रम से अपनी आजीविका कमाएगा और बहुत उन्नति करेगा। 7वीं दृष्टि मंगल की अपने ही घर में मेष राशि में पड़ेगी और कोई भी ग्रह जो है अपने घर को कभी खराब दृष्टि से नहीं देखता। तो यहाँ पर भी मंगल की शुभ दृष्टि ही मानी जाएगी और 8वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। तो ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में धनी भी होगा बहुत। अतः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्तम भाव में मंगल खाली जीवन साथी के साथ ही थोड़ा अनबन शो कर रहा है, दिखा रहा है, वरना बाकी जो है मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में बैठा मंगल जो है उसकी दृष्टि हर भाव में अच्छी ही पड़ रही है। अब हम देख लेते हैं अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव। अष्टम भाव में मंगल अपने स्वयं की ही वृश्चिक राशि में बैठने से मंगल के कुछ अच्छे फल भी मिल पाते हैं यहाँ पर। वैसे तो मंगल यहाँ पर भी मांगलिक दोष बनाता है, अतः अष्टम भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष का थोड़ा उपाय जरूर करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर जो है मंगल बहुत ज्यादा पराक्रमी और परिश्रमी हो जाता है और अपने मेहनत परिश्रम से लाभ कमाता है। मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब के साथ अनबन चलता रहता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है, जो कि बुध की राशि मिथुन राशि है। अतः अष्टम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति में थोड़ी कमजोरी जरूर ला देता है। व्यक्ति उतना साहसी नहीं रह पाता जितना साहसी तीसरे भाव में होता है मंगल। अष्टम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को दीर्घायु तो बनाता ही है और गड़े हुए धन की भी लाभ करवाता है। इन सब के बावजूद, क्योंकि ये भाव जो है दुर्घटना का भी भाव है, अतः व्यक्ति को इन सब बातों का भी ध्यान रखते हुए सावधान रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नवम भाव में मंगल का प्रभाव। लग्नेश मंगल यदि नवम स्थान पर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत तेजी से होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के भाग्य में राजयोग लिखा होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और धार्मिक कार्यों में इसकी बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लंबी यात्राओं से भी बहुत लाभ मिलता है। यहाँ मंगल अपने मित्र के भाव में, गुरु के भाव में बैठा है, अतः ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही सुखी होता है अपने जीवन में। लेकिन थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक मामलों में थोड़ा कट्टर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है और बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं ऐसे लोग। अब हम देख लेते हैं दशम भाव में मंगल का प्रभाव। दशम भाव में मंगल मकर राशि में उच्च का माना गया है और यहाँ बैठकर मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अतः ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और अपनी पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपनी आजीविका कमाता है और जीवन में वेल सेटल होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी चौथी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आत्मविश्वासी होता है।
और 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति वेल एजुकेटेड और बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी कार्य में भी कार्यरत हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मेष लगन की कुंडली में दशम भाव का मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम देख लेते हैं 11वें भाव में मंगल का प्रभाव। 11वें भाव में मंगल शनि की कुंभ राशि पर बैठा है, तो यहाँ शनि बहुत मेहनत परिश्रम के बाद ही कोई लाभ देता है व्यक्ति को, क्योंकि एक तो यह मंगल की जो है शत्रु राशि है। अतः शत्रु के घर में बैठकर मंगल को बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तभी मंगल जो है अपनी इच्छा पूर्ति कर पाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है कुटुंब भाव में, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं। अतः मंगल यहाँ बैठकर परिश्रम करके धन संचय करने की सोचेगा। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल की 5वें भाव में, जो कि शेयर मार्केट जुआ सट्टे का भी भाव है। तो मंगल को जो है इन सब चीज़ों से भी फायदा मिल सकता है। 11वें भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपना बिजनेस करना ही पसंद करता है। प्रथम भाव का स्वामी होकर मंगल लाभ भाव में बैठ गया है। अतः ऐसा व्यक्ति विभिन्न साधनों से लाभ कमाता है, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश का भी स्वामी है। अष्टमेश से मिलने वाले सडन लाभ का भी फायदा मिलेगा, लेकिन साथ ही क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भाव भी है, अतः व्यक्ति को दुर्घटनाओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। लग्नेश अगर 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर से दूर विदेश में जाके सेटल होता है। 12वां घर खर्चे का और व्यय को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति में जो है शारीरिक कमजोरी होती है, और यहाँ बैठा मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है। और मीन राशि में क्योंकि शुक्र उच्च का होता है, तो मंगल जो है यहाँ बहुत ज्यादा पराक्रम नहीं दिखाता, भोग विलास में लगा रहता है। तो ये थी मेष लगन की कुंडली में 12 भाव में जो है मंगल का प्रभाव। प्रथम भाग में हमने जो है मंगल का प्रभाव प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक बताया है। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको देखना हो तो आप देख पाएंगे।